जम्मू विधानसभा सत्र जो है वो फिर से शुरू हुआ और इतना हंगामेदार हुआ कि किसी चीज़ को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई। सारे मुद्दे खमनेई के ऊपर ही दफन हो गए और किसी ने कुछ नहीं कहा कि हाँ ये सत्र फिर से शुरू किया जाए। खमनेई के ऊपर जो चर्चा हो रही थी वो इसलिए हो रही थी कि ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध के दौरान खमनेई की हत्या हो जाती है और उसी का दुख प्रकट किया गया कश्मीर के नेताओं की तरफ से, पीडीपी की तरफ से, एनसी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। बस फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध किया। लेकिन जम्मू के जो मुद्दे थे, जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे थे, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, वो ये शोर शराबे में ही दब गए। क्या जम्मू विधानसभा सही जगह है उसकी चर्चा के लिए, या फिर ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है कि हाँ देखिए हम ईरान के कितने सगे हैं, हम सब मुस्लिम एक हैं। डॉक्टर नीरज शर्मा जी हमारे साथ है, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट और समाज सेवी, और सुरेंद्र सर हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखो, क्या है ये मुद्दा है जम्मू कश्मीर? ये मुद्दा प्योर वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स है। देखो, ये कश्मीरी जो हैं, जहाँ कश्मीरी वर्ड आता है उसके साथ सब नहीं, 90% लोग अच्छे हैं, 10% कश्मीरी आर घोटाला। इन्होंने 500-600 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, उसमें भी बाकी एजेंसीज ने कहा कि इसमें घोटाला हुआ है। 16-17 करोड़ रुपया गबन करके हैं जो इकट्ठे करने वाले लोग थे। अच्छा। दूसरा, मैं इन कश्मीरियों से पूछना चाहूँगा, कश्मीरी रुदालियाँ पर्टिकुलर पीडीपी की और एनसी की जो जगह जगह पल्ले डाल के रोती हैं, कभी ईरान की एम्बेसी में, कभी असम्बली में, इनसे मैं पूछना चाहूँगा, इनकी रुदालीपन सिर्फ तब याद आता है जब कोई गैर मुस्लिम और मुस्लिम देशों की लड़ाई होती है। पाकिस्तान ने हमारे मुस्लिम भाई मार दिए वहाँ पे 400 दिमागी तौर पे जिनका तवज्जुन ख़राब था, जो नशे के आदी थे। एक डी एडिक्शन सेंटर में 400 बंदा मार दिया, उसके लिए एक आंसू बहाया इन्होंने? नहीं बहाया। इनको सिर्फ जहाँ पे इनको लगता है कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, वहाँ पे इनका रुदालीपन फप्पे मार मार के आगे आता है और ये रोना शुरू कर देते हैं। और JNK की असम्बली तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी में ये हैं, बीजेपी तो बेचारी माइनॉरिटी में है, सनातन का जो फिलॉसफी है वो माइनॉरिटी में है। इनकी जहाँ मेजॉरिटी है ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये हिंदुस्तान से अलग है। ये जो पोडियम है असम्बली का, ये हिंदुस्तान के ऐवान से अलग है। हमारी पार्लियामेंट में नहीं चर्चा हुई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार अपना रवैया दे दिया, एक बयानिया दे दिया जयशंकर जी ने, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। तो ये क्या सरपास, ये कि नेशन की लाइन टो नहीं करना? ईरान भी तो कह रहा है कि भारत हमारा मित्र है और जितने हमारे मित्र देश है हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं। इनको ये यहाँ कश्मीरियों को छाती पीट पीट के दिखाना है, देखो ओहो हमने बहुत अच्छा किया, हम खमनेई साहब की फ़ोटो लेके आए। खमनेई साहब की फ़ोटो लेके आप तो नेशन की लाइन टो नहीं कर रहे। आप कहाँ लिखा है ये अलाउड है? यहाँ पे हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब ने तो राहुल गांधी जी को लिखा हुआ पोस्टर नहीं पढ़ने दिया। आप तो फ़ोटो लेके आ गए यहाँ पे, जो हमारा असम्बली है। ये तो गैर कानूनी है, इस पर सर क्या लगता है आपको कि ये जगह सही है? और बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो इस पर बयान दें, वो इंटरवीन करें, भारत इंटरवीन करे। देखिए, ये सीधा तौर पर दिख रहा है सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, और पॉलिटिक्स भी ऐसी जम्मू कश्मीर की जो हमेशा भारत के ख़िलाफ़, भारत सरकार के ख़िलाफ़। अब भारत सरकार का जो भी एक लाइन ऑफ एक्शन है ईरान को लेकर, तो उसको अगर आप टो नहीं कर रहे तो सीधा सीधा जो है वो भारत सरकार के विरोध में। और जम्मू कश्मीर की आप हमेशा से कोशिश करते हैं आज भी एक सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो दर्शाने की। भाई देखिए, आज भी जो है वो बहुत बार आप सुनते भी होंगे, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला, भाई जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। तो भाई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जो बाकी मुस्लिम देशों में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ तो आप नहीं बोलते। अफ़गानिस्तान और अमेरिका के बीच में आज जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ तो नहीं आप बोलते। कभी आपने अफ़गानिस्तान का समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान जो है वो दुबई पर हमला हो जाता है, ईरान दुबई पर हमला कर देता है, तब नहीं बोल रहे। यहाँ भी आप देखिए, जो ईरान के नाम पर आपने चंदा इकट्ठा कर लिया, और यहाँ आप देखिए कि कितने जो हमारे मुस्लिम भाई ही इसकी टेररिज्म की वजह से जो है वो शिकार हुए। बड़े बड़े हमले हुए, पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ। आपने कितना चंदा इकट्ठा किया उन घटनाओं को लेकर, और जो लोग विक्टिम बने इसके जो है वो शिकार हुए, उनके समर्थन में आपने कितने जो है वो धरने प्रदर्शन किए, कितना चंदा इकट्ठा किया। अभी हाल ही में जो है वो फ्लड आया जम्मू कश्मीर में, बड़ा नुकसान हुआ जम्मू कश्मीर को, उसके लिए आप केंद्र से पैसा मांगते हैं।
कभी आपने जो है वो उसके लिए कभी चंदा इकट्ठा करने की पहल नहीं की। तो ये सिर्फ आपको जहाँ लगता है कि भाई सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स के नाम पर हम अपना स्पेस मैनेजमेंट और स्कोर फिट कर सकते हैं, तो यहाँ आप बता दीजिए जम्मू कश्मीर का डायरेक्ट क्या लेना देना है ईरान के साथ। और सबसे बड़ी बात यह की है कि एक तो आप ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आप सोच प्रकट कर रहे हैं, चलिए करिए, ह्यूमन एंगल के तौर पर आप जो है वो प्रकट करिए, लेकिन जब वहाँ पे हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग फंसे होते हैं फिर उसके लिए आप छाती पीटते हैं, भाई उनको बाहर लाइए, तो कहिए उनको भी ईरान में है, आप लड़िए ईरान के लिए लड़ाई। तब आप नहीं कहेंगे, तब आप भारत सरकार से अपील करेंगे, दबाव बनाएंगे कि उन्हें यहाँ लाया जाए, यहाँ से हिमायत करते हैं ईरान की। लाल किले में जो आतंकी हमला अभी हुआ, तो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, तो ये तब पोस्टर लेकर नहीं आए कि भारत सरकार को चाहिए कि आतंकियों को कुचल के रख दे, जो भी इसमें है उनको उन पर एक्शन लिया जाए, ये जो वो सब कुछ कर दिया जाए। ललित जी, ये जो अलगाववाद की राजनीति करने वाले आज दुहाई दे रहे हैं, फोटो लेके जा रहे हैं, इनको मैं बता दूं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने क्या कहा कि सारे जो शिया हैं आप ईरान चले जाओ, ठीक है। हाँ। ये इनका तो ये फिर तो वो मुस्लिम बरादर वाली बात होगी ना। वहाँ पे जहाँ पे इनको लिबर्टी है कि आप प्रोटेस्ट करें, जहाँ पे इनको लिबर्टी है कि आप चंदा इकट्ठा करें, ये उसी देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इनको अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो लो टिकटें, जाओ लड़ाई करो वहाँ पे, करें ना लड़ाई वहाँ जाके। लेकिन आज तो जनता के मुद्दे जो थे वो उठे नहीं ना। जनता के मुद्दे कैसे उठेंगे जब आपके आगे एक आपने शीशा लगा लिया है मजहब का, जिस मजहब के नाम पे ये आपने राजनीति करनी है, तो आप जनता के मुद्दे कहाँ उठाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपी में जब ये खमनेई की हत्या हुई थी और यूपी में एक औरत का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, छाती पीट रही थी, हर घर से खमनेई निकलेगा, हर घर में पैदा होगा। नहीं, हर घर से खमनेई जी निकलेंगे, पर कितने खमनेई निकलेंगे? अभी तो पहले हिंदुस्तान में आके करना क्या उसने पैदा होकर? मोदी जी कहते हैं क्या करेंगे यहाँ पे खमनेई साहब ने क्या करना है, मुझे बताओ। हर पैदा हो भी गए तो क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कोई डोमेन ही नहीं है इस पर चर्चा करने के लिए। यहाँ आप जो है वो उनके फोटोग्राफ लेके आ रहे हैं, और बड़ी बात ये, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इतनी तकलीफ पीड़ा रखते हैं तो जहाज पे टिकट करवाइए, जाइए वहाँ लड़िए, ईरान के लिए समर्थन करिए। देखो, ये एक सोची समझी साजिश है, ये बताने के लिए अपने वोटरों को, अपने उस शिया कम्युनिटी का जो इनका वोट बैंक है उसको बताने के लिए कि भाई देखो हम बड़े ज़्यादा मायूस हैं, हमें तबाही मच गई, हमें तपाली आ गई, हम मरने लगे हैं, आपके लिए हम फ़ोटो लेके चलेंगे। फ़ोटो ले जाने से क्या हुआ? क्या हो गया? असेंबली में फ़ोटो ले जाने से कुछ नहीं हुआ ना। आपने सौहार्द ख़राब किया, वहाँ बीजेपी वाले और फिर ये बाकी लोग लड़ाई पे बात आ गई ना। अगर आपने यही सब करना था तो आप सड़कों पे लड़ रहे हो, घूसे मुक्के वही चला लो। तो फिर ड्रामेबाजी हो रही है असेंबली में। एक और बड़ा आप दिलचस्प पहलू देखिए कि आप मतलब मुस्लिम हिमायती बन गए। हाँ, तो जहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप ही की बिरादरी के या आपके भाई बंधुओं को ही जब पहाड़ी स्टेटस मिलता है तो आपने बड़ा विरोध किया उस बात का। मुसलमानों को, मुस्लिम को जब पहाड़ी स्टेटस दिया गया, एसटी स्टेटस दिया गया, आपने बड़ा पुरजोर तरीके से विरोध किया। और आज आप जो है वो यहाँ पे जम्मू के 3 डिवीज़न बनाने की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ आपको उनको रिजर्वेशन देती है तब आप विरोध करते हैं, और यहाँ आप बोल रहे हैं कि आप उनके हिमायती हैं, आप उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाकर उनका विकास करना चाहते हैं। तो ये टोटल रिलीजियस पॉलिटिक्स। एक और चीज़ जो आप कह रहे थे, आपने जो बात की कि इतने सर जो आप कह रहे थे कि पुलिस के मुस्लिम जो बहुत सारे शहीद हुए, उनके क्या इनसे सवाल पूछना चाहिए कि उनके ये औरंगजेब, हमारा सिपाही औरंगजेब मारा गया पुंछ में, पंडित, ठीक है। चलो जम्मू को छोड़ो, आप जे&के में आपके जम्मू के मुसलमान आपके कुछ नहीं लगते, आपके लगते हैं सिर्फ ईरान वाले, ठीक है, कि वहाँ जो हो रहा है, जब मुसलमान को मारता है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे डीएसपी जियाउल हक था यूपी में, बेचारे को लिंच कर दिया था, इन्हीं की कम्युनिटी। बहुत पुरानी बात थी, लेकिन ज़मीर तो तब भी थे ना इनके, ज़मीर थोड़ी पंडित को मॉब लिंचिंग में मार दिया। आप यहाँ पे ये इसको मार दिया, क्या बोलते हैं, ये औरंगजेब को जो सिपाही था, अबडक्ट करके घर में छुट्टी आया था ना, किसने अबडक्ट किया? इनके सोच वाले लोगों ने, उसके खिलाफ नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के कितने शोधा हैं मुसलमान, उनके लिए भाई एक आंसू बहाया इन्होंने। आप देखो आज भी किसी मिलिटेंट, चांदी के मटके निकले, कितने चांदी के मटके निकले, गुल्लक निकले, कितने लोगों ने अपने जो हैं गुल्लक तोड़े हैं वहाँ पे, कितने लोगों ने अपने मुंदरियाँ मनके दिए हैं इनको। वो तो देखो
आप चीजें सामने आ आप गई ना। देखो, ये आज भी कश्मीरी अगर मिलिटेंट का जनाजा निकलता है तो हजारों में वहां जाके हाय हाय होता है, हाय तौबा मचती है। एक पुलिस वाला मरता है, कोई पुलिस वाला शहीद हो जाता है कश्मीर में, मुसलमान ही, उसके पीछे जाते हैं ये। और जो हमारे सुरक्षा बल इनकी जान की हिफाजत करते हैं, उनको जब आतंकी मतलब मार देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, तो कितनी इन्होंने मदद की होगी उनके परिवारों की, जो देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। देखो, गैर मुस्लिम की मदद आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ इवन मुस्लिम जो दो लोग हैं, जो मुस्लिम नेशनलिस्ट है कश्मीर में, उनके साथ देखो क्या करते हैं। हमारे जेकेपी के मुसलमान भाई जब एम्बुश लगती है या सर्च एंड कॉर्डन लगता है, ऐसे ही ये गर्म पानी फेंकते हैं उधर तंग गलियों में अपने भाइयों पे, अपने मुस्लिम भाइयों पे। इनको बीमारी तभी सिर्फ तब पड़ती है जब कोई गैर मुस्लिमों के साथ लड़ाई लड़ता है। आप देखो ना, सब ड्रामा। आप देखो अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान ने मारे हैं, तो कोई एक बंदे ने क्यों नहीं की है? क्यों नहीं की? आप करते पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रदर्शन, पाकिस्तान के फिर इनके जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, वो इनको बताएंगे ना भाई, ओए बैठ चुप करके। ये कहानी और कोई कहानी नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि ड्रामेबाजी हो रही है और उस दर्द को जाहिर किया जा रहा है जो दर्द इनके सीने में है ही नहीं। आप हिसाब लगाइए कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में इनका चर्चा का क्या कारण था। ठीक है, उन दो देशों के बीच में, तीन देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो जब युद्ध होता है तो फिर सब कुछ सहन करना पड़ता है। लेकिन पर्टिकुलर उसको लेकर असेंबली में हंगामा करना ये बता रहा है कि इससे पूरी तरह से असेंबली को जो है हाईजैक किया गया। असेंबली को हाईजैक करने की कोशिश है। जो देखो, और इनसे कोई सवाल ना पूछे कि आपकी सरकार में क्या 1,13,000 करोड़ का बजट पास होना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ग्रांटें हैं और बड़े सारे प्राइवेट मेंबर्स के बिल हैं। और यहाँ पे जम्मू के जो मुद्दे हैं, ट्रैफिक का मुद्दा है, जम्मू का मुद्दा है, अभी जो सड़कें बही हैं तो अगस्त 2025 में, उन पे डिस्कशन होने के कारण हेल्थ को लेकर कितना 1.5 साल से यहाँ CT स्कैन MRI मशीनें की खराब रहती हैं, उस पे नहीं बोला जाता। तब इनके मुंह को सिल दिया जाता है मोची के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।